पेशावर हाई कोर्ट ने केपी असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान को हलफ लेने से रोक दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। अदालत ने कहा आइंदा समाअत तक मेंबरान से हलफ न लिया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,27,000 की सतह अबूर कर ली। 1910 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,23,500 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गई। जराये के मुताबिक तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर कार्बन लेवी शामिल कर दी गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। हरीपुर, सियालकोट, वजीराबाद और नारोवाल में भी बादल खुलकर बरस पड़े। महकमा मौसमियात की 5 जुलाई तक तेज बारिशों की पेशगोई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में दूसरा स्पेल 5 जुलाई से असरअंदाज होगा। सताईसवीं अमेंडमेंट में क्या ला रहे हैं आप लोग, जो आपको अदलिया भी कंट्रोल में चाहिए, पार्लियामान में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, आखिर क्या है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है और इसके जजेस की उम्र 70 साल पे हो रही है, तो फिर दूसरे सुप्रीम कोर्ट की एज क्यों नहीं बढ़ा रहे? अगर आईनी तरमीम आई भी तो ये इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक है। 27वीं तरमीम में क्या होने जा रहा है? मोहम्मद मालिक की बड़ी खबर। वजीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ की तायीद। हुकूमत आईनी अदालत की मुद्दत में तौसी करेगी। आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 70 साल कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। मोहम्मद मालिक के सवाल पर बैरिस्टर अकील बोले, ऐसा करने की जरूरत महसूस हुई तो ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है। पार्लियामेंट में तरमीम लाई जा सकती हैं। पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर ने इल्जाम लगाया, हुकूमत अदलिया पर मुकम्मल कंट्रोल चाहती है। अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी हैं जो पूरे इस्लामाबाद में फिर रहे हैं। वो हर अदालत में जाते हैं, सिर्फ यहाँ पेश नहीं होते। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर के जज ताहिर अब्बास अफरा के रिमार्क्स। बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ फैजाबाद पर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। जज ने कहा कि 10 जुलाई की तारीख दे रहा हूँ, फिर तारीख तब्दील नहीं होगी। फैसल जावेद खान, वासिक कयूम, आमिर कयानी और दीगर भी मुकदमे में नामजद। कराची की सड़कों के लिए मिले 10 अरब से जायद कहां गए? यूटिलिटी इदारों ने लाइनें डालने के लिए रोड खोदे। रोड कटिंग की मद में पैसा दिया कि टाउन सड़कों की मरम्मत करा ले, लेकिन उधड़ी हुई सड़कों पर कोई काम न हुआ। रोड कटिंग की मद में टाउन म्यूनिसिपल नॉर्थ नाज़िमाबाद को 2 अरब 37 करोड़ से ज्यादा रकम मिली। दस्तावेज के मुताबिक लियारी टाउन को सुई गैस ने 1 अरब 45 करोड़ से ज्यादा जमा कराए। ऐसे ही मुख्तलिफ टाउन को रकम तो मिली लेकिन खर्च न हुई। वजीर आला ने टाउन चेयरमैन को सड़कें तामीर करने की हिदायत भी की थी। टाउन अपने वसाइल से काम कर रहा है, केएमसी से कुछ नहीं मिल रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैस लाइनें बिछाने की आखिरी तारीख 30 जून थी। लाइनें बिछाने का काम मुकम्मल नहीं होगा तो सड़क कैसे बनाई जा सकती है? सड़कों गलियों की अब तक सूरत हाल की जिम्मेदारी वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जवाब दिया, जहां बरसाती पानी जमा होने की फुटेजेस आ रही हैं वो टाउन जमात इस्लामी के हैं। जहां अपनी जिम्मेदारी की बात आए तो जमात इस्लामी राह फरार इख्तियार करती है।
पीटीआई ने फिर मौलाना फजल रहमान को हदफ बना लिया। शेख वकास अकरम ने कहा, मौलाना की जरूरत अब किसी को नहीं, हमने मौलाना को इज्जत देने की कोशिश की लेकिन उनकी किस्मत में नहीं था। 26वीं तरमीम के गुनाह में मौलाना भी शामिल है। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने शेख वकास अकरम को लोटा कह दिया। कहा, ये बानी से भी मुखलिस नहीं, कल उन्हें भी गालियां देंगे। बेस्ट गोहर वाजे करें, आपकी यही पॉलिसी है तो हम भी तुर्की बतुर्की जवाब देंगे। पीटीआई ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। 12 जजों के दस्तखत के साथ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का मुतालबा। पीटीआई पंजाब असेंबली की 4 कायमा कमेटियों की सरबराही से फारिग। ऑपोजिशन के 4 चेयरपर्सन्स को तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर हटा दिया गया। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद भुच्चर कहते हैं, स्पीकर के हर इकदाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। कराची की मकामी अदालत ने 13 करोड़ की डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार 4 मुल्जमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जमान में युसरा, निमरा, शहरियार और शहरोज शामिल। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान तलब कर लिया। इस्तगासा के मुताबिक डकैती के दौरान एक मुल्जिम ने FIA का यूनिफॉर्म पहना हुआ था जिस पर लोगो भी चिपका था। गुजरांवाला में बर्थडे पर पिज्जा खाने से 2 बहनें जान बहक। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद ने बेटी की सालगिरह पर पिज्जा मंगाया था। पुलिस एहलकार ने बताया, पिज्जा खाते ही उनके घर वालों की हालत खराब हो गई। एक बेटी का रास्ते में ही इंतकाल हो गया, दूसरी ने अस्पताल में दम तोड़ा। नवीद, अहलिया और 2 बेटे जेर इलाज हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का पिज्जा शॉप पर छापा। महकमा तालीम बलोचिस्तान की ARYB ग्लोबल से मिलकर स्टेम एजुकेशन के फरोग के लिए कोशा। सूबाई वजीर तालीम राहिला हमीद खान दुरानी ने कहा, और मिलकर बनाए पाकिस्तान के तहत स्टेम एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने पर ARYB ग्लोबल और बैतुल सलाम वेलफेयर ट्रस्ट मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बलोचिस्तान के तलबा और तालिबात के लिए ये एक अच्छा मौका है। पाकिस्तान स्टेम स्कूल में स्कॉलरशिप के पैगाम को सूबे के तमाम स्कूलों तक पहुंचाएंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची का दौरा। नेवल चीफ ने इदारे में तरबियत और पेशा वराना मयार को सराहा। कहा, एयर चीफ की क़यादत में पाक फजाइया की तकनीकी जिद्दत काबिल सताइश है। पाक फजाइया के साथ मुश्तरका ऑपरेशन और मशकों में इजाफा किया जा रहा है। एयरोस्पेस और मेरीटाइम टेक्नोलॉजी पार्क्स के इश्तराक से ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम होगा। मकामी ड्रोन सलाहियतों में इजाफा दिफाई खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ता कदम है। नेवल पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को सियासी दिफाई स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद बनाना चाहिए। मुस्लिम ममालिक इख्तिलाफात खत्म करके दुश्मन के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की ईरानी सफीर से गुफ्तगू। रजा अमीरी मुकद्दम का अमीर जमात इस्लामी के एजाज में जहराना। ईरानी क़यादत की तरफ से इजहार तशक्कुर का खत दिया। इसराइली जहारियत के खिलाफ हिमायत पर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने की सूरत में फंड्स रोकने की धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा, ज़ोहरान ममदानी ने मेयर बनकर रवैया न बदला तो न्यूयॉर्क का फंड रोक देंगे। ज़ोहरान ममदानी मुंतखब हो जाते हैं तो उन्हें दुरुस्त इकदाम करना होगा, वरना एक पाई नहीं मिलेगी। वफाकी हुकूमत माली तौर पर बहुत सख्ती से निपटेगी। न्यूयॉर्क के रिपब्लिकन्स का सदर ट्रंप से ज़ोहरान ममदानी की शहरियत मनसूख करने का मुतालबा। ज़ोहरान ममदानी ने हाल ही में न्यूयॉर्क मेयर के लिए डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवारों का इंतखाब जीता था और वो मेयर का इंतखाब जीतने के लिए फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। एलॉन मस्क की ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल रोकने के लिए अरकान कांग्रेस को धमकी। कहते हैं, बिल की हिमायत करने वाले आइंदा साल प्राइमरी इलेक्शन हार जाएंगे। अरकान कांग्रेस का सर बिल की हिमायत पर शर्म से झुक जाना चाहिए। हुकूमती अखराजात में कमी की मुहिम चलाने वाले बिल की हिमायत कर रहे हैं।
अमेरिकी तारीख के सबसे बड़े कर्जे पर शर्मिंदा होना चाहिए। अमेरिका में अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के अलावा तीसरी पार्टी की जरूरत है। बिग ब्यूटीफुल बिल जिस दिन मंजूर हुआ, अगले रोज अमेरिका में तीसरी पार्टी बन जाएगी। सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन को 4 जुलाई तक बिल मंजूरी की डेडलाइन दी है। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आए ज़ायरीन पाक पतन में मौजूद। बेहिश्ती दरवाजे की कुफल कशाई आज रात की जाएगी। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। साबिक शामी सदर बशर अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, इक़दाम का मकसद शाम को इस्तेहकाम और अमन की तरफ लाने में मदद देना है।